जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं। और मैं हूं प्रमोद कुमार और आप हैं संकल्प साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम उपस्थित हुए हैं फंजाई किंगडम को लेकर के। तो किंगडम फंजाई, तो बच्चों फंजाई का जो स्टडी है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम फंजाई का स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें फंजाई का स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें फंजाई का स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और बच्चों माइकोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली है। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? माइकेली। फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली है। माइकोलॉजी क्या होता है? तो फंजाई का जो जिस किसी ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे माइकोलॉजी बोलते हैं और फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वे माइकेली है। अब रही बात फंजाई किंगडम को माइकोटा कहा गया। फंजाई किंगडम को माइकोटा कहा गया किनके द्वारा? वॉन एरेक्स के द्वारा। फंजाई किंगडम को माइकोटा कहा सबसे पहले वॉन एरेक्स ने। तो बच्चों हम बात करते हैं फंजाई की, और आप सब फंजाई को देखे भी होंगे। ब्रेड पर जो उजला उजला धब्बा होता है, रोटी पर जो उजले उजले धब्बे हो जाते हैं, तंबाकू के पत्तों पर जो उजले नुमा चट्टेदार रचना होती है, ये सभी क्या है? ये फंजाई है। मशरूम को आप लोगों ने देखा होगा, खाए भी हैं। कुछ मशरूम जो हैं वो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, और कुछ मशरूम जो होते हैं वे जहरीले होते हैं। तो इन सभी को देखे हैं, ये सभी क्या हैं? फंजाई है। साथ ही साथ लकड़ी जो सड़ जाता है उस लकड़ी के सड़े हुए भाग पर देखे होंगे कुछ अलग तरह की रचनाएं दिखाई देती है। कोई जो है ना उजला होता है, कोई भूरा रंग का होता है, तो अलग तरह की रचनाएं होती है। वे सभी मशरूम ही हैं। पफ बॉल्स भी होते हैं उसके अंदर। तो ये सभी जो हैं फंजाई हैं, जो कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। अब रही बात, ये फंजाई जो हैं वे एक यूनिक जीव हैं। हेटेरोट्रॉप्स के यूनिक जीव हैं, विषम पोषण के यूनिक जीव हैं। और इनमें क्या होता है? तो इनमें से कुछ जीव जो हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ जीव परजीवी के रूप में भी रहते हैं। तो इन पर बात करते हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉप्स जीवों में यूनिक है। बच्चों ये सभी जो हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। फंजाई जो हेटेरोट्रॉप्स हैं और हेटेरोट्रॉप्स में यूनिक हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, हवा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में होते हैं, गर्म स्थल एवं ठंडे स्थल पर पाए जाते हैं। ये प्रायः गर्म तथा नमी वाले वातावरण में अच्छी तरह से उगते हैं, सरलतापूर्वक उगते हैं। इनके जो शरीर होते हैं, इनके जो शरीर होते हैं वे तंतुमय होते हैं। शरीर तंतुमय फिलामेंटस
फिलामेंटस होते हैं। और ये जो फिलामेंट हैं, ये जो तंतु हैं, कवक के जो शरीर बने होते हैं तंतु के, और ये जो तंतु होते हैं वे लंबे सिलिंड्रिकल तथा धागेनुमा होते हैं, जिसे हाइफा कहा जाता है। तो बच्चों, इनके शरीर तंतुमय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और ये जो फिलामेंटस होते हैं, ये फिलामेंट जो हैं वे हाइफा कहलाते हैं। तो इनके शरीर लंबे नलिकानुमा तथा धागे जैसी रचना की बनी होती है, जिसे हाइफा कहते हैं। और हाइफा जो होता है, जैसे देखिए इस तरह की है और इस तरह की रचना है, जालनुमा रचना, ये जो हैं ये हाइफा है। और इस तरह की जो रचना है यह माइसीलियम है, ये माइसीलियम कहलाती है। जिन्हें भी उतारनी है वे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फंजाई में सेप्रोफाइट्स टाइप के न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक टाइप के न्यूट्रिशन तथा सिम्बायोटिक टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं इनमें हेटेरो देखें, ये हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं वे ट्रॉफ्स, पैरासाइट और सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं। इनमें फंजाई मृत पदार्थों से सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, और पैरासाइट में ये प्लांट तथा एनिमल पर रहते हैं, वृद्धि करते हैं। सिम्बायोटिक में जो हम लाइकेन का एग्जाम्पल जानते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। माइकोराइजा भी जो है, फंजाई जो होते हैं वे जो हायर प्लांट जैसे पाइनस हैं उनकी जड़ों में होते हैं, वहाँ जो है वे दोनों एक दूसरे के साथ लाभान्वित रिलेशनशिप रखते हैं, जिस कारण हम इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन के जनन के प्रकार हैं, तो फंजाई में जनन तीनों प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं, तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं इसमें एसेक्सुअल भी होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं, और साथ ही साथ वर्धी जनन भी होते हैं, वेजिटेटिव। तो बच्चों, वर्धी जनन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वर्धी जनन जो होते हैं उनमें क्या होता है, खंडन, विखंडन तथा मुकुलन द्वारा इनमें वर्धी जनन की क्रिया होती है, जिसमें शरीर के ही कोई पार्ट एक शरीर मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नए कवक जाल का निर्माण करते हैं, एक नए कवक का निर्माण करते हैं।
तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस तरह के होते हैं, तो एक जो होता है फिजन, खंडन, फ्रेगमेंटेशन तथा बडिंग, मुकुलन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होते हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिजन, फ्रेगमेंटेशन तथा बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो होता है उसमें जूस्पोर्स, चल बीजाणु, और ये जो चल बीजाणु क्या होते हैं, तो ये नग्न होते हैं तथा इसमें फ्लैजेला होता है जिसके चलते वह मूवमेंट भी करता है। दूसरे अचल बीजाणु होते हैं और इनमें जो है ना कोई फ्लैजेला नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इसका नाम पड़ा अचल बीजाणु। और कोनेडिया, ये जो कोनेडिया होते हैं ये जो हैं कवक जाल पर एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसको कोनेडियोस्पोर बोलते हैं, और ये एक्सोजेनियसली मतलब बाहर से यह निकल जाता है, ऊपर वाले भागों से ही इनका जो है स्पोर निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोनेडियोस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट जो हैं उनमें मियोसिस विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप युग्मक बनते हैं, और वे जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। दूसरे जो है एस्कोमाइसिटीज में जो है इनमें क्या होता है, तो द्विगुणित जो पेरेंट्स हैं, द्विगुणित जो हाइफा हैं वे आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के उपरांत उनमें जो है 2 केंद्रक बन जाता है, उसको द्विकेंद्रकी बोलते हैं। तो इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा आगे करते हैं। तो जिस किसी बच्चों को इन्हें उतारना है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं, oospores, एस्कस और बेसिडियम द्वारा, जिनकी चर्चा हम फंगस के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स में हम बात करेंगे। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये फंगस के 4 टाइप्स हैं। उन चारों टाइप्स में जब हम लोग चारों टाइप्स को अलग अलग स्टडी करेंगे तो उस दौरान हम इन सेक्सुअल फॉर्म को डिफाइन करेंगे, उन सेक्सुअल फॉर्म पर जो है थोड़ी बात करेंगे। अब रही बात फ्रूटिंग बॉडीज क्या होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होते हैं, यह जो है बच्चों के दिमाग में होता है कि फ्रूटिंग बॉडीज क्या है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, जो कवक तंतु हैं, कवक तंतु में एक विशेष रचनाएं होती है। ये जो कवक हैं, कवक के जो शरीर हैं, उन शरीर में एक विशेष रचनाएं होती है और उन रचनाओं में स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं।
और जिन किसी रचनाओं में ये बीजाणु बनते हैं उन्हीं को हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। तो वही लिखे हुए विभिन्न बीजाणु जिस किसी सुस्पष्ट संरचना में उत्पन्न होती है उन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है, जैसे एस्कस बेसिडियम। अब रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप्स हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स हैं। वे स्टेप्स कौन हैं, तो देखते हैं प्लाज्मोगेमी। ये प्लाज्मोगेमी क्या होते हैं, तो कहता है जूस्पोर या एप्लानोस्पोर, जूस्पोर तथा एप्लानोस्पोर के जो कवक तंतु हैं वे दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं, जिसके चलते उन दोनों की कोशिकाएं एक दूसरे में मिल जाती है। तो कोशिकाएं द्रव का मिलना, प्रोटोप्लाज्म का मिलना, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मोगेमी। जब 2 एप्लानोस्पोर या स्पोर जो अगुणित हैं, वे अगुणित स्पोर्स की जब कोशिकाएं एक दूसरे से मिलती है तो उनके प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्मों का जो संलयन है इसको हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। इस प्रकार से जो कवक तंतु बनते हैं वे कवक तंतु द्विगुणित होते हैं। कैरियोगेमी की बात करते हैं तो कैरियोगेमी में क्या होता है, तो कैरियोगेमी में केंद्रक ही संलयित हो जाते हैं। अगुणित स्पोर के जो केंद्रक हैं वे दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरह से जो है द्विगुणित केंद्रक वाले कवक तंतु बन जाते हैं। और तीसरी बात है मियोसिस की। मियोसिस में कहते हैं मियोसिस के कारण युग्मनज के मियोसिस होने के कारण उनसे अगुणित स्पोर बनता है और वे अगुणित स्पोर एक दूसरे से संलयित होकर के द्विगुणित कवक जाल के रूप में परिणत हो जाते हैं। इस तरह जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हैं कवक में, जो कि प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी है तथा मियोसिस इन जायगोट है। तो बच्चों इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कवक के वर्गीकरण की, जो कि अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।